एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि शिजुको बोल रही होती है, अब मुझे खुद को फेस करना होगा क्योंकि अब मैं अपने इमोशन से और नहीं भाग सकती। और अब अगले दिन सुबह शिजुको सोकर उठती है और वह देखती है कि हारू उसके कमरे में बैठा होता है। अब शिजुको बोलती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हारू बोलता है, नात्सुमी और बाकी सब ने एक साथ प्लान बनाया कि हम एक साथ बैठकर पढ़ेंगे, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेने के लिए आया हूँ। शिजुको बोलती है, मैं यह नहीं बोल रही। तभी हारू बोलता है, हाँ मैं यहाँ पर खिड़की से आया हूँ क्योंकि यह खिड़की खुली हुई थी। मैंने तुम्हारे फ्रंट डोर से आने की कोशिश की पर तुम्हारे डैड मुझे देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गए और बोलने लगे, क्या आज तुम्हारा स्कूल नहीं है? अब शिजुको बोलती है, डैड अभी घर पर क्या कर रहे हैं? हारू बोलता है, उन्होंने मेरे पीछे भागते हुए कहा था कि मैं तुम्हें यह बात नहीं बताऊं कि वह अभी घर पर ही है। और अब यह सुनकर वहाँ शिजुको भागते हुए अपने डैड के पास आती है और गुस्से से बोलती है, डैड आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? और अब शिजुको को देखकर उसके डैड काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। और अब शिजुको के डैड उसे बताते हैं कि उनकी दुकान एक हफ्ते पहले ही बंद हो गई थी। यह सुनकर शिजुको बोलती है, तो आपने इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? शिजुको के डैड बोलते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। यह सुनकर शिजुको काफ़ी गुस्सा हो जाती है। अब शिजुको के डैड बोलते हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे यह बात तुम्हें पहले ही बता देनी चाहिए थी। अब शिजुको फ़ोन की ओर आगे बढ़ती है और बोलती है, मुझे मॉम को सब कुछ बताना होगा। यह देखकर शिजुको का डैड बोलते हैं, तो क्या तुम अपनी मॉम को सब कुछ बता दोगे? शिजुको बोलती है, हाँ सब कुछ। और अब वहाँ पर शिजुको अपनी मॉम को सब कुछ बताने लगती है। तभी हारू बोलता है, मुझे आप काफ़ी प्रॉब्लम में लग रहे हो, तो क्या मैं यहाँ से चला जाऊँ? शिजुको का डैड बोलते हैं, नहीं अब तुम्हें यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब शिजुको की बात सुनकर शिजुको की मॉम बोलती है, यह तुम क्या बोल रही हो? क्या तुम्हारे डैड चाहते हैं कि मैं हमेशा जॉब करती रहूं? और अब वहां पर शिजुको फोन रखकर पीछे मुड़कर बोलती है, बेकार, मॉम ने आपसे यह कहने के लिए कहा है। यह देखकर शिजुको का डैड बोलते हैं, तुम्हें यह अपनी मॉम की तरह सेम वॉइस और सेम फेस एक्सप्रेशन के साथ नहीं बोलना चाहिए। अब शिजुको बोलती है, तो फिर मैं तैयार होकर आती हूँ, फिर हम दोनों एक साथ चलेंगे। अब शिजुको हारू से बोलती है, हारू तुम यहाँ से जा सकते हो क्योंकि आज मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। और अब यह सब कुछ देखकर हारू बोलता है, शिजुको कमाल की है और वही यहाँ पर सब कुछ कंट्रोल करती है। अब शिजुको के डैड बोलते हैं, क्योंकि मैं एक होपलेस फादर हूँ, मेरा घर चलाने के लिए मेरी वाइफ को भी जॉब करना पड़ता है और इस वजह से शिजुको और टाकेया हमेशा अकेले रहते हैं। और अब यह सुनकर हारू को वहाँ पर शिजुको की बात याद आती है कि वह किसी के भी एक्सपेक्टेशन को हाइड नहीं करना चाहती है। अब शिजुको के डैड बोलते हैं, और अकेला रहने की वजह से शिजुको अब इमोशनलेस हो चुकी है। आज तक उसने कोई भी दोस्त नहीं बनाया और बचपन में भी उसे डॉल से ज़्यादा मैथ की प्रॉब्लम्स अच्छी लगा करती थी। अब हारू बोलता है, पर अभी शिजुको के कई सारे दोस्त हैं। यह सुनकर शिजुको का डैड काफ़ी हैरान हो जाते हैं और तभी वहाँ पर शिजुको आती है और बोलती है, मैं तैयार हूँ और आप भी जल्दी तैयार हो जाओ। और अब हमें दिखाया जाता है कि हारू के घर पे नात्सुमी, सासायान और हारू एक साथ बैठकर पढ़ाई कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर हारू सासायान से पूछता है, तो क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी? जिस पर सासायान बोलता है, हाँ मेरी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी मिडिल स्कूल में। यह सुनकर हारू और नात्सुमी काफ़ी हैरान हो जाते हैं। अब सासायान बोलता है, मैंने कुछ रूमर सुने थे कि वह लड़की मुझे पसंद करती है और फिर मैंने उससे इस बारे में पूछा, जिस पर उसने हाँ कर दी। योशिडा, क्या तुम्हें याद है वह तुम्हारी क्लासमेट थी? अब हारू बोलता है, मिडिल स्कूल में मुझे सभी के चेहरे एक जैसे दिखाई दिया करते थे, तो क्या तुम भी मेरे ही मिडिल स्कूल में थे? यह सुनकर सासायान काफ़ी हैरान हो जाता है और बोलता है, तो क्या तुम्हें यह नहीं पता? और अब हारू बोलता है, तो सासायान गर्लफ्रेंड होना कैसा लगता है? तभी नात्सुमी चिल्लाते हुए बोलती है, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? अब सासायान हंसता हुआ बोलता है, नहीं मैं बस मजाक कर रहा हूँ, उसने मुझसे उसी वक्त ब्रेकअप कर लिया था। अब नात्सुमी बोलती है, अगर तुम दोनों ऐसी ही बातें करते रहे तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तभी सासायान बोलता है, तो तुम्हें कैसा लगेगा हारू? और अब वहाँ पर सासायान और हारू जोर जोर से हंसने लगते हैं। यह देखकर नात्सुमी बोलती है, मैं सच में यहाँ से चली जाऊँगी। अब नात्सुमी बोलती है, तो हारू तुम्हारा और शिजुको का कुछ हुआ या नहीं? हारू बोलता है, कुछ भी नहीं हुआ, शिजुको ने मुझसे कहा है कि वह हमारे रिलेशनशिप के बारे में सोचेगी। अब नात्सुमी बोलती है, तो शिजुको ने यह कब कहा था? हारू बोलता है, कल्चरल फेस्टिवल वाले दिन। और अब यह सुनकर वहाँ पर नात्सुमी काफ़ी हैरान हो जाती है और बोलती है, इस बात को पूरे 1 महीने हो चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि यह दोनों कुछ प्रोग्रेस कर रहे हैं। और अब सासायान हारू से एक क्वेश्चन पूछता है, जिसका आंसर हारू से देता है और बोलता है, मुझे लगा था कि सब कुछ काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। यह सुनकर सासायान बोलता है, यह तुम क्या बोल रहे हो? हारू बोलता है, मैंने सोचा था कि जब दो लोग आपस में प्यार करते हैं तो वह दोनों हमेशा एक साथ रहते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच कुछ चेंज हुआ है।
वहीं पर बैठी नात्सुमी शिजुको को याद कर रही होती है और अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर शिजुको काफी हैरानी से खड़ी होती है। वहीं वह सोच रही होती है कि मैं मेरे और हारू के रिलेशनशिप के बारे में तो सोचना भूल ही गई। अब वहाँ शिजुको को देखकर नात्सुमी काफी ज्यादा खुश होती है और बोलती है, तो शिजुको क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? शिजुको बोलती है, नहीं, जब मैं वहाँ पर पहुंची तभी से डैड मुझे वहाँ से भेजना चाहते थे। अब शिजुको बोलती है, तो क्या यह सब मेरा इंतजार कर रहे थे? अब शिजुको हारू को देखती है और बोलती है, हारू क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर के लिए बाहर चल सकते हो? और अब हारू और शिजुको वहाँ से बाहर आ जाते हैं। वहीं शिजुको सोच रही होती है, मैं हारू को वहाँ से बाहर तो ले आई, पर अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे हारू से क्या बात करना चाहिए। हारू बोलता है, तो शिजुको क्या तुम्हारे डैड का वह प्लेस ठीक है? शिजुको बोलती है, तुम्हारा मतलब मेरे डैड का स्टोर? हाँ वह ठीक है, डैड ने अपने एक दोस्त को कॉल करके बुलाया और फिर उसे ठीक करने में उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। हारू बोलता है, तुम्हारे डैड ने मुझे बताया कि तुम हमेशा से काफ़ी अकेली हो क्योंकि तुम्हारी मॉम को भी जॉब करना पड़ता है। अब शिजुको बोलती है, हाँ अगर वह ऐसा सोचते हैं तो उन्हें जल्द से जल्द कोई जॉब ढूंढ लेनी चाहिए। मैं हमेशा से अपनी मॉम की तरह बनना चाहती हूँ, एक वर्किंग वुमेन। पर वह पॉट? अब हारू बोलता है, पॉट से तुम्हारा क्या मतलब है? अब शिजुको हारू को बताती है कि मेरे गार्डन में एक काफ़ी बड़ा पॉट रखा हुआ है और हमने उस पॉट में गोल्डफिश पालने का प्लान बनाया था। मुझे गोल्डफिश में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, पर मैंने उसके बारे में कुछ किताबें पढ़ी और मैंने उसके लिए खाना भी खरीद लिया था, पर हम उसे नहीं खरीद पाए, जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई थी। और मैं उस दिन इसीलिए डिसअपॉइंट हुई थी क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा हाई थी। तभी हारू बोलता है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। और अब हारू शिजुको का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। और अब हारू के साथ जाते वक्त शिजुको हारू और ओशिमा के बारे में सोच रही होती है। वहीं पर उसे यामाकेन की कही हुई बातें याद आती है, जिसमें यामाकेन ने उसे कहा था कि तुम तब तक अकेलापन फील नहीं कर सकते जब तक तुम्हारे पास कोई नहीं होगा। और अब हमें दिखाया जाता है कि हारू रिवर के पास एक फिशिंग रॉड बनाकर वहाँ पर मछली पकड़ रहा होता है। यह देखकर शिजुको चिल्लाते हुए बोलती है, हारू मुझे कोई क्रेफिश नहीं चाहिए। तभी हारू बोलता है, पर मैंने यहाँ पर एक बहुत बड़ी फिश देखी थी। शिजुको बोलती है, मैं तुमसे यह नहीं कह रही थी कि मुझे उस पॉट में पालने के लिए कोई पेट चाहिए। हारू बोलता है, अगर एक बार तुमने उसे देख लिया तुम अपना माइंड चेंज कर लोगी। और अब हमें दिखाया जाता है कि लाइब्रेरी में यामाकेन एक लेडी से पूछ रहा होता है कि यह बुक्स उसे कहाँ पर मिलेंगी। अब वह लेडी बोलती है, यह बुक्स तुम्हें सेकंड फ्लोर के ई सेक्शन में मिलेंगी। अब यामाकेन वहाँ से जाने लगता है, पर तभी वह लेडी बोलती है, स्टेयर्स इस तरफ है। और अब यामाकेन के वहाँ से जाने के बाद वह लेडी बोलती है, इस लड़के ने अभी तक मुझसे 5 बार यह क्वेश्चन पूछ लिया है। वहीं पर यामाकेन सोच रहा होता है, आखिर वह लोग ऐसे रिपोर्ट्स बनाने के लिए क्यों देते हैं जिनके मटेरियल्स मैं खरीद ही नहीं सकता। और तभी यामाकेन को वह जगह मिल जाती है और अब वह देखकर यामाकेन काफ़ी खुश होता है। और तभी यामाकेन वहाँ पर शिजुको को खड़ा देखता है। अब शिजुको यामाकेन को देखकर बोलती है, तो तुम यहाँ पर कुछ ढूंढ रहे हो? अब यामाकेन बोलता है, मैं यहाँ पर इकोनॉमिक पॉलिसी का रेफरेंस ढूंढ रहा हूँ। शिजुको बोलती है, क्या तुम्हें कोई रिपोर्ट लिखनी है तो तुम इस बुक का यूज़ कर सकते हो। अब यामाकेन शिजुको को थैंक्स करता है। तभी शिजुको बोलती है, मैं तुमसे ही मिलना चाहती थी यामाकेन। यह सुनकर यामाकेन काफ़ी हैरान हो जाता है। अब शिजुको बोलती है, तुम्हारे लास्ट मॉक एग्जाम में इंग्लिश में मुझसे ज़्यादा मार्क्स आए थे, पर मेरे टोटल मार्क्स तुमसे ज़्यादा थे। यह सुनकर यामाकेन हैरान हो जाता है और बोलता है, शिजुको मैं तुमसे कोई कंपटीशन नहीं करना चाहता। अब यामाकेन बोलता है, तो आज हारू तुम्हारे साथ नहीं है। वह नदी के पास अभी क्रेफिश पकड़ने की कोशिश कर रहा है और वह एक बड़ी सी क्रेफिश पकड़कर मुझे गिफ्ट देना चाहता है, पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ नवंबर में उसे कोई भी क्रेफिश मिलेगी। अब यामाकेन बोलता है, हारू का दिमाग अभी भी बच्चों वाला है। वही यामाकेन सोच रहा होता है, आखिर मैं उसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, पर उसके बारे में यहाँ पर बात मैंने ही स्टार्ट करी थी। वह इसीलिए क्योंकि मेरे पास बात करने का कोई टॉपिक नहीं था, पर मैं शिजुको से बात करने का टॉपिक ढूंढ क्यों रहा हूँ। अब शिजुको बोलती है, तुम्हारी बातें सुनने के बाद मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं सभी लोगों को फेस करूंगी। यामाकेन बोलता है, पर मैंने तुमसे क्या कहा था मुझे कुछ भी याद नहीं। अब शिजुको बोलती है, कल्चरल फेस्टिवल में तुमने जो मुझे एडवाइस दिया था उससे मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुई हूँ। यह सुनकर यामाकेन वहाँ पर काफ़ी हैरान हो जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि सासेयान कॉल पर बात कर रहा होता है और अब सासेयान नात्सुमी के पास आकर उसे बताता है कि योशिडा अभी नदी के पास है और मेरे ख्याल से शिजुको शायद से लाइब्रेरी गई होगी। यह सुनकर नात्सुमी सोचने लगती है, तो अब हारू दोबारा अजीब चीज़ें कर रहा है और इसीलिए शिजुको हारू के बारे में वह सब चीज़ें सोचती है।
अब सासेयान बोलता है तो अब हमें अपने फाइनल पेपर की तैयारी कर लेनी चाहिए। और तभी वहाँ पर दो लड़कियाँ आती है जिनकी आवाज़ सुनकर वहाँ नात्सुमी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। और अब नात्सुमी को उसका फ्लैशबैक याद आता है जिसमें एक क्लास में बैठकर कुछ लड़कियाँ आपस में बात कर रही होती है कि क्लास 2 के एक लड़के ने नात्सुमी को अपने साथ चलने के लिए बोला है। नात्सुमी के साथ हमेशा यही होता रहता है। मेरे ख्याल से तो नात्सुमी को बस लड़कों से ही दोस्ती करनी चाहिए। वहीं एक जगह से खड़ी होकर नात्सुमी उनकी बातें सुन रही होती है। और अब नात्सुमी वहाँ पर एक किताब से अपना चेहरा छुपाने लगती है। और तभी वहाँ पर वह लड़कियाँ नात्सुमी को देख लेती है और उसे देखकर वह बातें बनाकर हंसने लगती है। यह देखकर सासेयान उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर तभी नात्सुमी सासेयान को रोक देती है और बोलती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, इसमें मेरी गलती है। और तभी वहाँ पर मित्सुहोशी आता है और बोलता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मुझे यहाँ पर मिल जाओगी। और अब मित्सुहोशी उन लड़कियों की ओर देखता है। तभी वह लड़कियाँ वहाँ से भाग जाती है। और अब वहाँ पर मित्सुहोशी को देखकर नात्सुमी काफ़ी खुश होती है। अब हमें दिखाया जाता है कि शिजुको बस से जा रही होती है और वह यामाकेन को भी चलने के लिए बोलती है पर यामाकेन बोलता है नहीं, मैं टैक्सी से चला जाऊंगा। और अब शिजुको वहाँ से चली जाती है। और अब शिजुको के जाने के बाद यामाकेन वहाँ पर सोचने लगता है क्या मैं भूल गया कि वह कौन है और मैं कर क्या रहा हूँ। और अब यामाकेन को याद आता है कि लाइब्रेरी में वह शिजुको को बता रहा होता है कि तुम एक चीज़ को छोड़कर दूसरी चीज़ को पाने की कोशिश करती हो पर यह ठीक नहीं है, तुम्हें दोनों ही ओर बैलेंस करके चलना चाहिए। और अगर तुम एक चीज को छोड़कर दूसरी चीज के पीछे भागोगी तो तुम अपनी लाइफ में सब कुछ खो दोगी। तो तुम्हें यह बात समझ में क्यों नहीं आती, क्या तुम एक रोबोट हो? वहीं यामाकेन सोच रहा होता है आखिर मैं इसकी मदद क्यों कर रहा हूँ। अब शिजुको बोलती है तुम काफी फनी हो यामाकेन। और अब यह सुनकर यामाकेन हैरान हो जाता है। और अब शिजुको यामाकेन को थैंक्स करती है। वहीं प्रेजेंट टाइम में यामाकेन एक पत्थर को किक करता है और बोलता है यह मेरे साथ क्यों हो रहा है। वह लड़की हारू से प्यार करती है। अब यामाकेन वहाँ पर अपने बाल सही करता है और तभी उसका ध्यान उसके जेब में रखे हुए पेन पर जाता है। वहीं बस में जाते हुए शिजुको अपने फ्लैशबैक को याद कर रही होती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि शिजुको की मदर उससे बोल रही होती है आज से मैं जॉब करना स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि तुम्हारे फादर एक फेलियर है। और अब शिजुको की मदर शिजुको को और टाकाया को उसके फादर के साथ छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अब एक दिन शिजुको अपने मॉम को कॉल करके बोलती है कि उसके टेस्ट में 100 मार्क्स आए हैं, जिस पर उसकी मॉम बोलती है यह अच्छी बात है कि तुम अपने फादर की तरह नहीं हो। और अब शिजुको का फादर शिजुको को स्कूल से घर लेकर आ रहा होता है। तभी शिजुको अपने फादर से बोलती है डैड आप एक फेलियर क्यों हो। अब शिजुको के डैड बोलते हैं तो शिजुको तुम उस दिन फेस्टिवल पे नहीं जा पाई थी जिस वजह से हम तुम्हारे लिए गोल्डफिश नहीं खरीद पाए, तो क्या तुम अभी गोल्डफिश खरीदना चाहती हो। पर शिजुको वहाँ पर मना कर देती है। और अब शिजुको वहाँ बस से उतरकर रिवर के पास जाती है और वहाँ पर सासेयान और नात्सुमी को खड़ा देखती है। अब शिजुको बोलती है तो अभी तक तुम लोग घर नहीं गए हो। और अब शिजुको देखती है कि हारू अभी भी रिवर के पास ही होता है। शिजुको बोलती है हारू अभी भी तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो। अब हारू बोलता है मुझे यहाँ पर शिमोया नागी और उसके दोस्त मिल गए थे जिनके साथ मैं घूमने लगा था। शिजुको बोलती है तो हारू क्या तुम्हें वहाँ पर कोई क्रेफिश मिला। हारू बोलता है क्रेफिश हाँ मुझे मिला था पर वह एक झाड़ी के पीछे सोया हुआ था, पर मुझे यहाँ पर काफ़ी मज़ा आया। मैं भले ही तुम्हारे लिए क्रेफिश नहीं पकड़ पाया पर मैं तुम्हें उससे अच्छी चीज़ दूंगा। अब वहाँ पर शिजुको सोचने लगती है हारू मेरी उन सब चीज़ों की इतनी ज़्यादा केयर क्यों करता है जो चीज़ें मेरे लिए मीनिंगलेस है। और यहाँ पर हारू मेरे एक्सपेक्टेशन को बढ़ाता जा रहा है। और अब हमें दिखाया जाता है कि यामाकेन टैक्सी से जा रहा होता है और तभी वह वहाँ पर शिजुको को खड़ा देखता है और अपनी टैक्सी को साइड में रुकवा देता है। अब यामाकेन शिजुको की ओर आगे जाते हुए सोच रहा होता है इसके बाद मैं उस लड़की से कभी नहीं मिलूंगा। तभी यामाकेन वहाँ पर शिजुको को हारू के साथ देखता है। वहीं शिजुको भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और अब यह देखकर यामाकेन वहाँ पर रुक जाता है और कुछ सोचने लगता है। और अब वहाँ पर सभी अपने घर जाने लगते हैं। तभी हारू वहाँ नीचे अपना बैग लेने के लिए जाता है। तभी यामाकेन हारू को वह पेन फेंक कर देता है और बोलता है हारू इसे शिजुको को वापस कर देना। अब हारू बोलता है शिजुको का पेन तुम्हारे पास क्या कर रहा है। यामाकेन बोलता है कुछ भी नहीं, हम बस आज लाइब्रेरी में मिले थे। और अब यामाकेन वहाँ से जाने लगता है। तभी हारू यामाकेन को रोकता है और बोलता है यामाकेन क्या तुम शिजुको को पसंद करते हो। अब यामाकेन बोलता है इसमें कोई प्रॉब्लम है। और अब हारू हैरानी से यामाकेन को देखने लगता है और यामाकेन वहाँ से चला जाता है। और अब हारू वहाँ पर शिजुको की पेन को देखता है और ऊपर आसमान की ओर देखने लगता है। और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।